मैं उन सभी छात्रों को सूचित करता हूँ जो हरियाणा सीईटी यानी ग्रुप डी की परीक्षा के लिए सीईटी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगा कि बहुत भाई गड़बड़ कर देते हैं। एग्ज़ाम बेहतर हो जाता है बट कॉलम भरने में गलती कर देते हैं, कोई कुछ करने में गलती कर देते हैं, कोई फ्रेश माइंड से नहीं देता, कोई कुछ गलती कर देता है। बहुत से भाई मैंने देखा, एक मेरे साथ का था, उसने क्या किया, उसका पेपर बेहतर हुआ और उसने क्या रोल नंबर में मिस्टेक कर दी, उसमें डबल कॉलम भर दिया, अब उसे काटने लग गया तो दूसरा फिर भर रहा उसको। तो ऐसी गलती नहीं करनी होगी। आपको रोल नंबर जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ओमआर सीट, ये जो मैं आपको ओमआर सीट दिखा रहा हूँ, इसमें रोल नंबर की जगह आपको सेम अपना आप एडमिट कार्ड से देखकर रोल नंबर फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक आपको सीरियल बुक सीरियल कोड दिखा होगा, जो आपके क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पे लिखा होगा, वही वही टेक्स्ट बुक सीरीज बुकलेट नंबर आपको वहाँ पे दर्ज करना होगा। एक आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें आपको क्या मिलेगा, जो अंदर क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें आपको एक वो सेट मिलेगा पेपर का, A1 A2 A3 A4 या D1 D2 D3 B1 B2, जो भी जैसे भी आप 10th 12th के जब पे एग्ज़ाम देते हो तो उसमें कोड आता है, वही उसमें कोड लिखना पड़ेगा, उसके सामने वाले कॉलम को ही फिल करना होगा आपको। ये बहुत ही बेहतर कंडीशन होती है, ये आपको पूरी फॉलो करनी होंगी। राइट, अगर आप इसको आप राइट नहीं करोगे, आप इसमें कोई मिस्टेक कर दोगे तो आपका एग्ज़ाम बेकार चला जाएगा। तो ये आपको पता भी होगा, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये 5 मिनट आपको तसल्ली बख्श आपको ये भरना होगा सभी बेहतर तरीके से। तो दूसरी बात मैं बताता हूँ कि बहुत से भाई गड़बड़ कर देते हैं। क्या करते हैं, जो अब पिछला सीईटी में हरियाणा के एचएससी ने पिछली सीईटी में 5 ऑप्शन दिए थे क्वेश्चन में, तो अब इसमें भी 5 ही ऑप्शन देने वाला है। तो मैं आपको एक बात बताना जा रहा हूँ कि जो 5वां वाला ऑप्शन होगा वो कोई से भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं होगा। बहुत से भाइयों को इस चीज़ के बारे में पता है, बहुत से भाइयों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। जो 5वां वाला ऑप्शन होगा वो क्वेश्चन पेपर का उत्तर ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, मैं इसलिए बताना जा रहा हूँ इस चीज़ को, कि आपको 5वां नंबर का जो ऑप्शन है उस पे तो आपको ध्यान ही नहीं देना है। आपको शुरू के चारों में आपको उत्तर मिलेगा, चाहे उसमें ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, ई को तो आपको चुनना ही नहीं होगा। तो ये आपको क्लियर कराना चाहता हूँ, ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी बात, आपको पहली बात आपको वो चीज़ क्लियर कराई थी मैंने भाई, आपको अपना रोल नंबर बेहतर तरीके से फिल करना होगा, टेस्ट बुकलेट सीरीज नंबर बेहतर तरीके से करना होगा, आपको नाम बेहतर तरीके से देखना होगा, वो भरना होगा। उसमें सब आपको आपके जैसा आपका नाम है उसके नाम वाले ऑप्शन जो आपने भरा है उसी के ही सामने वाले ऑप्शन को आपको चुनना होगा और उसमें बेहतर तरीके से आपको टिक मार या गोला करना होगा। तो मैं पहली बात तो आपको ये बता रहा हूँ। दूसरी बात जो मैंने आपको ये पांचवा जो ऑप्शन के बारे में बताइए, इसको भी बड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये 5 वाला ऑप्शन है। बहुत भाई क्या कर देते हैं, एक मेरा साथी है, उसने क्या किया था, पिछली सीईटी में उसका बेहतर वो हुआ था एग्जाम, उसने क्या किया, एक ने वो उसने 2 कॉलम भर दिए, 5वां तो भरा ही भरा और साथ में एक एक और भरा, उसका रिजल्ट नहीं लाया, 0 आया। ताकि उसकी बढ़िया तैयारी थी उसकी, मेरा भी पिछला सीईटी क्लियर है, मेरा एचएससी का 2-3 टेस्ट क्लियर है, हरियाणा पुलिस के टेस्ट क्लियर है मेरे, फाइनल लिस्ट में जाता हूँ मैं भी। तो मैं बोल रहा हूँ आप बेहतर तरीके से आप पेपर दें ताकि आपका पेपर में कोई मिस्टेक ना हो, आप बेहतर तरीके से जॉब लग पाएँ, आपको बेहतर भविष्य बन जाए, मैं आपको यही सलाह देता हूँ। तो तीसरी बात क्या करते हैं, लोग की तैयारी होती है बेहतर, मेरी भी तैयारी थी किसी टाइम, अब मैंने छोड़ दी तैयारी। तो बेहतर तरीके होती है बट उस पर टेस्ट क्लियर नहीं होता। वे क्यों नहीं थे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये मुद्दा है जो मैं आपको अब तीसरा बता रहा हूँ। बहुत भाई हैं जो मेरे संग साथ के भी हैं, ओसे भी हैं, जो जिसकी बेहतर तरीका है पढ़ाई करने का, भी बेहतर तैयारी भी है, बेहतर एक्स्ट्रा नॉलेज भी है, बट उस पर टेस्ट क्लियर नहीं होता कोई। तो उसमें एक राज है, उसमें क्या है, उसमें ये है, जो आपकी तैयारी होती है, सब कुछ होती है, आप कहीं ना कहीं देखो कहाँ पे कमी करते हो। एक तो आप डिप्रेशन में रहते हो एग्जाम टाइम पे, या फिर आपको कोई कहीं माइंड घुमा हुआ होता है, कहीं आप सोच रहे होते हो। नंबर 3, आप फिर एग्जाम देने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ भाई, फ्रेश माइंड से आपको एग्जाम में बैठना है। ओनली ये आधे घंटे का खेल होता है वो, अगर आधे घंटा आप माइंड को एक साइड रख दो, किसी को वहीं घुमाओ मत, किसी पे कहीं मत ध्यान दो और आप फ्रेश माइंड से दो,
और ना ही आप किसी को भाई ऐसे डिप्रेशन में जाओ। आधे घंटे का खेल होता है सभी पूरा एग्जाम का। तो भाई मैं बोल रहा हूँ आप बेहतर तरीके से देना, क्योंकि क्या होता है करने का स्ट्रगल नहीं होता किसी के पास। तो मैं बोल रहा हूँ जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट है ना, जिसमें आपको पता है भाई मैं इस सब्जेक्ट में फुल बटे फुल नंबर ला सकता हूँ, ये मुझे अपना आप पर कॉन्फिडेंस है, तो वो सब्जेक्ट पहले आप चुने। अगर आपके एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन है वो आगे पीछे रंगल दंगल है, मतलब पहला आपकी मान के चलो आपका रीजनिंग बेस्ट सब्जेक्ट है, तो पहला क्वेश्चन रीजनिंग का डाल दिया उन्होंने एग्जाम में, फिर दूसरा क्वेश्चन रीजनिंग को देखने कोई नहीं मिल रहा है, फिर मिल रहा है 7वें नंबर पे जा, या फिर मिल रहा है 10वें नंबर पे जा। तो आपको ऐसा नहीं करना, फिर रीजनिंग ही नहीं छांटनी, आपको सीधा चलना है। अगर आपको वो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर आता है, भाई पहले दे दिए उसने जीके के दे दिए, फिर साइंस के दे दिए, फिर क्या नाम है हिंदी के दे दिए, फिर इंग्लिश के दे दिए, फिर रीजनिंग के दे दिए, फिर मैथ के दे दिए। अगर वो आपको ऐसा देता है पैटर्न, तो आपको वह चुने जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट है, पहले उसको करें। ठीक है, अगर आपको ऐसे वे नहीं देता है, आगे पीछे करके देता है, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको करना होगा आपको शुरू से चलना होगा। तो आपको जो क्वेश्चन बेस्ट है, जिसकी आपको पता है इसका रियल 100% ये है, वो आप कर दो। फिर दूसरी बात, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है फिर दूसरे नंबर पे, भाई इसे मैं कर सकता हूँ, एक बहुत क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं मैथ के रीजनिंग के, मैथ रीजनिंग की बात करता हूँ मैं, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैथ रीजनिंग में जिसमें क्या होता है, बंदे पे नॉलेज भी है और बंदा उसे कर भी सकता है, फिर भी उसे गलत कर रहा है। वो कहाँ पे गलत करता है, वो यहाँ पे गलत करता है। अब मेरी सुनो, मान के चलो आपको आज कोई मैथ का क्वेश्चन आ गया आप दूसरे नंबर पे, और उसका आपको पता है मैं इसे 100% रियल इसको ठीक कर दूंगा, मुझ पे ये आता है, ये मुझ पे पूरा विश्वास है, मैं इसको कर दूंगा। अगर आपका वहां पे 2 मिनट, फिर आपको क्या करते हो, अगर उसमें लॉन्ग लॉन्ग मेथड से कर रहे हो आप, या किसी से भी करते हो, आपको पता है इसे मैं कर दूंगा, बट इसमें मेरा समय है जो, वो मेरा इसमें 3-4 मिनट फूकेंगे, बट मैं इसे उसे कर दूंगा, लेकिन 3-4 मिनट का टाइम बर्बाद होगा, इतने यानी कि आगे पे चल जाते हैं। फिर क्या कर देते हैं, आगे पे चले जाते हैं, उसको पेंडिंग में डाल देते हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर आप आगे चल रहे हो तो चल दो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको आता है आसान तरीका लगता है, मतलब जैसे कोई रीजनिंग क्वेश्चन ऐसा है जी ये चुटकियों में होता है, बगैर पेन कॉपी लाए आपको कर देते हो, तो उसको करते रहो। लेकिन उस क्वेश्चन को ऐसे को क्या करना है जिस पर आपको आता भी है और उसमें समय ज़्यादा लग रहा है, उस पर यह करना है भाई, जो आप जिस क्वेश्चन को आप चंद सेकंडों में कर सकते हो, उसकी एक हर क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा भी नहीं तो 1 मिनट से 1 मिनट भी नहीं तो 55 सेकंड तो आपको मिलेंगी मिलेंगी। आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, तो आपको यानी कि 0.9 इतना, यानी कि आपको 55 56 57 के करीब सेकंड आपको मिल रही है हर पर क्वेश्चन पर। तो आप जिस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर रहे हो, भाई उसकी भी तो 40-45 सेकंड बची हुई हैं, वो भी तो कहीं पे स्ट्रगल होंगी, वो भी तो कहीं पे जुड़ेंगी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ उन सेकंडों को आप ऐसी जगह लगाना जिस जो क्वेश्चन आपके पास मैथ रीजनिंग का आता है, उसमें टाइम लग रहा है 2-4 मिनट का, तो उसमें टाइम लगाओ, उस टाइम को वहां पे लगाओ, ना कि उस टाइम को इधर उधर बर्बाद करने में लगाओ कि भाई ये बच रहा है इनको पढ़ो क्या क्या है। जो आपके पास जी के क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, भाई उसे छोड़ दो, उसमें फिर मार देना कुछ भी। जो आप कर सकते हो मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन जो आप कर सकते हो, भाई उस पे उस टाइम को वहां पे खर्च करो। क्योंकि जहां आपके अगर मान के चलो 100 क्वेश्चन आएंगे, भाई 100 क्वेश्चन आ लिए, आपके 100 क्वेश्चनों में मान के चलो 50 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जिसे आप, मतलब 50 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपने 30 सेकंड के अंदर अंदर कर दिए। ये मान के चलो 40 क्वेश्चन ऐसे हैं, या फिर आपको ज़्यादा 50 नहीं, 50 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, किसी बंदे के पास 50 भी नहीं होते। तो मैं बोल रहा हूँ जिसके पास अगर 40 क्वेश्चन भी उस 100 क्वेश्चनों में याद हैं, जिसको वो 30-40 सेकंड के अंदर कर सकता है। भाई अगर 30-40 क्वेश्चन आपके 40 सेकंड में पर एक क्वेश्चन हो रहा है, तो उसका बचा हुआ 40 क्वेश्चन का टाइम वो आप कहाँ खर्च करना है, जो आपके पास आता है मैथ का या रीजनिंग का क्वेश्चन, और उसमें आप टाइम लगता दिख रहा है, तो उस टाइम को वहां पे लगाओ। मान के चला आपको ऐसे क्वेश्चन 10 मिल गए रीजनिंग मैथ के, या फिर 5 मिल गए, वहां पे 40 आपने राइट कर ही रखे हैं पहले ऑलरेडी, अगर 5-10 और मिल गए तो 45-50 तो ये हो लिए, यानी कि आपके 50 में से 50 तो यहाँ पे ठीक हो लिए, या फिर किसी भाई के 50 में से 45 मान लो, 45 तो यहाँ ठीक हो लिए, बचे आपके 50 क्वेश्चन। जो 50 क्वेश्चन आपको पता ही नहीं, उस पर क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो,
भाई जीके का क्वेश्चन है भाई, मान के चलो भाई वहाँ की जिंदगी है वो कहाँ, क्या नाम, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे भाई, ये भाई वहाँ से वो कौन सा घाट है जम्मू कश्मीर में, अब आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में कई घाट है, अब कौन सा घाट बताना है इसकी तो पता नहीं है, ये घाट तो यार वहाँ पे हो सकता है, वहाँ हो सकता है, दर्रा बूझ लिया भाई हिमाचल प्रदेश, ये दर भाई ये बनिहाल दर्रा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, ये वो चार पांच ऑप्शन, अब आप टेंशन पड़ जाते हो यार इसमें कौन सा है कौन सा नहीं कौन सा नहीं, आप इसी तरह आपको मुंड घूमता रहता है, तो आपको वहां पे टाइम बर्बाद हो रहा है, आप उस टाइम को पीछे छोड़ गए, फिर उसमें लग गए। तो भाई मैं आपको बोल रहा हूँ जिसकी आपकी पता नहीं कोई क्वेश्चन की जीके की, भाई उसको आप पेंडिंग में डाल दो, जो आप आता है पहले उसको करो, सीरियल वाइज चलते रहो, जो आता है उसको करते रहो, जो आता है उसको करते रहो, जो आता है उसको करते रहो, जो आता ही नहीं उसको वहीं पे छोड़ दो, फिर अगले पे चले जाओ। ठीक है, वहां पे एक गोला मार दो, जो आपको पता पड़ जाए भाई ये क्वेश्चन मेरा ड्रॉप हो गया है, इसे बाद में करूंगा, तो आपको वहां पे एक गोला मार देना क्वेश्चन मार्क पर, सीरियल नंबर जो क्वेश्चन हो, जैसे पांचवा क्वेश्चन था वो पांच पांच नंबर पे आपको लंबा चौड़ा गोला सा मार देना, जो आपको पता पड़ जाए भाई मेरा ये क्वेश्चन ड्रॉप हो चुका है पीछे से, तो ऐसे मारते चलना जो आप ड्रॉप करते जा रहे हो, तो बाकी को आपको कर ही रहे हो, उसमें चट्टी के लगाना चाहे उसमें डायरेक्टर उसमें भर देना, वो आपके पीछे है जैसे आप करते हो। तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ जब आपके 40 क्वेश्चन ठीक हो गए ऐसे मान चलो, तो बचे आपके 10 क्वेश्चन, जिस जिस जो आपके ऐसे हैं भाई जिसे आपको पता है इन्हें मैं कर तो सकता हूँ बट इसमें टाइम लगेगा, अगर भाई 10 क्वेश्चनों में 20 मिनट भी लगेंगी ना, 10 क्वेश्चन में जिसे आप कर सकते हो उसमें 20 मिनट भी लगेंगे ना, लगा लो 20 मिनट 10 क्वेश्चनों में वहां लगी, जहां आपने 40 क्वेश्चन पहले ऑलरेडी करे हुए हैं, वहां पर आपने 30 सेकंड में एक क्वेश्चन करा है, तो वहां पे 40 क्वेश्चनों में 20 मिनट वहां पे लग गई, क्या खो गई, 40 मिनट में कितने खो लिए, 50 क्वेश्चन, भाई 40 मिनट में जब आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो, मान के चलो वहां पे 30 लग गई जो आपको आता है, भाई अब क्या 1 मिनट हो गई, अब 50 मिनट हो गई 50 क्वेश्चनों पर, तो 50 क्वेश्चनों पर जब आप 50 मिनट दे दी, और वह 50 क्वेश्चन आपके ठीक हैं 50, बचे 50, तो बचे 50, जब आपके 50 में से 50 तो आप ले बैठे हो, और फिर भी आपका एग्जाम ठीक नहीं होता, तो भाई एग्जाम तो लिख लेगा, जब आपके 50 में से 50 ठीक ठीक हो चुके हैं, बचे आपके 50 क्वेश्चन, तो आप उन 50 क्वेश्चनों में ऐसे ऑप्शन को चुन लो जो आपका मर्जी कोई सा भी चुन लो, जिसको आपको पता है भाई इसमें दो हो सकता, इन दोनों में से हो सकता है, उन दोनों में से ढूंढ लो ऐसे, फिर आपको पता है इसमें कोई भी हो सकता है, बाकी के उनमें कुछ ही भर दो, भाई उसमें तो आप 50 अन्य तो गोला भरने में कितने 2 मिनट में भर दोगे आप उन गोला को 50 को, तो बाकी 50 को तो आपको 10 मिनट बहुत गोला भरने के लिए, 10 मिनट, 10 मिनट में बाप 10 मिनट बहुत हो जाती हैं, अगर आप वहाँ पे 50 क्वेश्चन जो आप पास आते हैं उस पर अगर आप 80 मिनट भी लगाओगे ना, 80 मिनट, फिर भी आपकी 10 मिनट बचेंगी, बाकी के 50 हो तो 10 मिनट में आप कुछ ही भर दो, एक ऑप्शन भर दो, कोई भर दो, कैसे भर दो, उन 50 में से आपके 10 क्वेश्चन सही जाएंगे, बात मैं कह रहा हूँ, मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, मैंने तैयारी नहीं की पिछली सीईटी में भी ना पिछले पुलिस के टेस्ट में भी, मेरी पिछली तैयारी थी, मैंने ये मेरे और दोनों टेस्ट वो क्लियर हुए थे, सीईटी में मेरे 56 नंबर हैं पिछला जो हुआ था, और उससे पिछले पुलिस के टेस्ट में मैं 1 नंबर से रहा हूँ फाइनल लिस्ट से, मेरा सब चीज़ क्लियर था उसमें, ये फॉलो मैंने पुलिस में किया है और ये राइट बैठता है फॉलो, इसको मैं बता रहा हूँ ये राइट बैठेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ इस बात को भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं अब खुद भी जाऊंगा सीईटी देने इसे ग्रुप डी वाले को, और मैं अपना भी यही फॉर्मूला अपना अप्लाई करूंगा, अगर 100 क्वेश्चनों में मेरे पास 40 क्वेश्चन भी आते हैं ना, 40 क्वेश्चन वो कर दिए मैंने, 40 क्वेश्चन मान के चलो मैंने 30 मिनट में कर दिए जो मुझे आते हैं, बचे 10 क्वेश्चन ऐसे हर किसी के पास होता है, इतनी एक्स्ट्रा नॉलेज हर किसी के पास होती है भाई, जो 10 क्वेश्चन आप ऐसे होते हैं जिसको आप कर सकते हैं बट उसमें टाइम लगेगा, मैथ रीजनिंग के होते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो भाई उसमें आप टाइम लगा लो, कोई बात नहीं, आप 20 मिनट लगा लो, 10 में 30 मिनट लगा लो, और आपके वहां पे 40 क्वेश्चन जो आपने कर रखे हैं, अगर वहां पर आपकी 30 मिनट वहां खर्च होगी, 10 क्वेश्चन में आपकी 30 मिनट वहां खर्च होगी, भाई 60 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन एकदम ठीक हो जाएंगे, जब आपके 50 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट हो जाएंगे ना, तब आप बाकी के 50 में से अगर आपने 10-15 भी क्वेश्चन ले लिए ना, आप 65 क्वेश्चन पे आसानी से पहुंच सकते हो, 65-70, और किसी के भाई पे अगर नॉलेज बेहतर है ना, बेहतर तैयारी है, तो वो भाई उन 100 में से ना जो आप पास आएगा वो भाई 55 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कर सकता है सही, फिर उसके 10-5 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसे वो बोलता है यार टाइम कम है बट इसमें 3 मिनट लग रही है एक क्वेश्चन में, बट मैं ऐसे मेरे पास 10 क्वेश्चन है, मैं इनको कर सकता हूँ बट इसमें समय ज़्यादा खराब हो रहा है, तो इसलिए मैं आगे क्वेश्चन करूँ, इस पर ध्यान ना दूँ, भाई ऐसे मत सोचो,
पहले आप उस 10 क्वेश्चन को बेहतर तरीके से 2 मिनट 3 मिनट जितनी खर्च होती है लगा लो। बाकी की 5 मिनट भी बचेंगी ना आपके लिए, बेल बनने में 5 मिनट का टाइम बचेगा ना, बाकी 5 मिनट में तो उस गोलों में कुछ भी भर देना। जब आप पास आते ही नहीं तो उनमें तो कुछ भी भर देना भाई, उसमें क्यों टाइम खर्च कर रहे हो आप? उन्हें देखो मत, बाद में जो एक बार देख लिया आपने शुरू से एंड तक, जो आपने एक बार क्वेश्चन देख लिया फिर उसको दोबारा मत देखो उस क्वेश्चन को, क्योंकि उसको देखो जो आप पास आता है ना, उसे बेहतर तरीके से करकाओ भाई। मैं यही बोल रहा हूँ, आपका एग्जाम इंशाल्लाह फिट जाएगा। मैं सभी भाइयों को बोल रहा हूँ भाई, ये कंडीशन बहुत ही बेहतर बता रहा हूँ आपको, मैं कोई नहीं बताता ऐसे, रियल बता रहा हूँ मैं मेरे पिछले 2 टेस्ट ऐसे ही क्लियर हुए हैं। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, मेरी कोई इतनी खास तैयारी नहीं है। जब मेरी तैयारी थी, जब मेरे से टेस्ट नहीं निकले थे, रियल बता रहा हूँ, जब मुझ पे एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं थी। और दूसरी बात ये, जो भाई भाई क्या नाम है, क्वेश्चन शीट को एकदम एक्यूरेट भरना, ये गलती मत करना, ये बहुत गलती करते हैं भाई। बहुत से भाई इस क्वेश्चन पे भी गलती करते हैं भाई, 5 को ऑप्शन है, ऑप्शन भरने में भी गलती करते हैं बहुत भाई। भाई ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, आपको घर पे ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। जो आपको छोड़ के घरे, वो छोड़ के रिटर्न में जब आपको घरे वापस भी ताड़ना है, जब उस बात को स्ट्रगल कर लेना भाई, उस चीज़ को वहीं पर रख दो, नहीं तो एग्जाम बेहतर नहीं होगा। ये मौका बार बार नहीं आएगा। अब मौका ये, अब सरकार भर्ती अभी कर रही है जो कर रही है, फिर गई जाने कितने दिनों की। अगर एक बार अब बच्चे जो लग गए ना, वो लग गए भाई, लाइफ सेट हो जाएगी आपकी अगर आप लग गए तो मैं यही बोल रहा हूँ भाई, आप पेपर को बेहतर तरीके से दें और बेहतर कंडीशन से दें। और दूसरी बात, आपको इस पर बड़े तरह करें, अल्लाह आपके सफ़र को कामयाब करें भाई। आप जल्दबाजी ना करें। अगर आपका एग्ज़ाम 21 में सुबह में है, तो भाई आपको अगर लंबा सफ़र आया, दरअसल आपके एचएससी ने, एनटीए ने आपके एग्ज़ाम सेंटर नज़दीक डाले हैं, आपसे 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर के एरिया में सभी का रिजल्ट तकरीबन वो सेंटर डाला है। तो आप ऐसा ना करें भाई, मैं बाइक से जाऊंगा और 10 मिनट का, या फिर आप मेरे पास अभी 3 घंटा है, बाइक से 3 घंटा तो मैं पहुंच जाऊंगा। भाई ऐसा ना करें कभी बाइक से, जल्दबाजी में कुछ उठा ले ले। तो इसलिए आप भाई जल्दबाजी में कोई गड़बड़ ना करें। आप प्यार से, आसान से, बेहतर तरीके से, आसान से 2-4 घंटा पहले पहुंच जाएं। कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पर रेस्ट कर लो, माइंड फ्रेश कर लो। सो बुक बुक को तो छोड़ दो, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बुक को छोड़ दो, बुक पे ध्यान मत दो। मूड को फ्रेश रखो, जितना आप माइंड फ्रेश रखोगे ना, उतना बेहतर वो आएगा वहाँ पर रिजल्ट। मैं बोल रहा हूँ तेरे को, बहुत से भाई होते हैं लगे रहते हैं बुक में, घुसते घुसते टाइम भी बुक में लगे रहते हैं, उसका माइंड फिर बोर हो जाता है, उसे कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं। तो भाई आप बेहतर तरीके से मूड फ्रेश करके जब घुसे आप माइंड फ्रेश करके। तो मैं यही बोल रहा हूँ। और दूसरी बात भाई, मेरे जो आपको ये सीट दिखा रहा हूँ भाई, इसको एक बार और देख लो भाई, जो ये दिख रही है जब इसे ही पूरी वीडियो पे, भाई इस सीट को बेहतर तरीके से भरना है। इसमें अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी ना, जो इसको चेकिंग करने वाली मशीन होती है ना, वो थोड़ी सी गलती पे उसको रिजेक्ट कर देती है, त्रुटि ढूंढ देती है, नुकनी फेंक देती है उसको बाहर। भाई ये चेक नहीं हो पाएगी, इसमें गलती है, उसको फिर रिजल्ट नहीं लाता है। अगर आपने वो बेहतर तरीके से भर दी तो आपकी वो चेकिंग मशीन आपकी क्वेश्चन की चेकिंग कर लेगी। तो भाई आप उसको बेहतर तरीके से भरें। और मैं आपको ये कह रहा हूँ, सभी हरियाणा सीटी देने जाने वाले को भाई बेस्ट ऑफ लक। तो दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, क्या नाम है, मेरा भी फरीदाबाद आया है सेंटर 22 तारीख को शाम में, किसी भाई को चलना हो तो मेरे साथ भी चल सकता है, कोई बात नहीं। आसान से बेहतर तरीके से और आपको बता देंगे। तो इसी के बारे में आपको उसके बारे में बोल रहा था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।